तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, और सॉल्यूशन करने के बाद ये चीज़ शूट कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा क्वेश्चन भी लेंदी है भैया, समझाने में टाइम लगता है। तो देख लेना पूरा वीडियो, अगर पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना वो ये भी ऊपर से जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो किरचॉफ का सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, इसलिए बार बार हर एग्जाम में पूछा था, आपके यूट्यूब में फाइनल बोर्ड में पूछा ही जाएगा एग्जाम्पल। तो पूरा देखने की हो रही है। हाँ लेंदी चला गया, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था। तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और किरचॉफ का एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी है जो कि बच्चों से जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा होता है। देखो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कैसे करेंगे इसको। ऑलरेडी ये डायग्राम एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, जिसमें ये एरोज दे रखे हैं, करंट वरंट सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे मैं बस करंट का नाम नहीं दिया, तो अब नामकरण कर लेंगे हम। मान लो कि यहाँ से जो 10 वोल्ट का बैटरी उसमें जो करंट निकला उसको हम नाम दे देते हैं आई होप कि आपने किरचॉफ पहले पढ़ रखा होगा और किरचॉफ के आपको सॉल्व करने, बेसिक सॉल्व करने आते होंगे। अब देखो यहाँ से जो करंट आया वो यहाँ पे जाके दो में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको नामकरण कर देंगे, ये I1 बोल देंगे, ये I2 बोल देंगे। अब I1 ऊपर की ओर गया, भैया यहाँ पे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, I1 ऊपर गया, यहाँ पे बट गया दो में, तो इसको हम बोल देंगे I3। तो ये कितना होगा, देखो I1 आ रहा था, I3 नीचे गया, तो I1 माइनस I3 लिखेंगे इसको, है ना, ऐसे करके I1 माइनस I3 लिख देंगे। अब यहाँ से जो I3 आ रहा है, यहाँ से जो I3 आ रहा है और यहाँ से जो I2 जा रहा है, वो दोनों कंबाइन करके इसमें जाके मिलेंगे और फिर सबके सब चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो आएगा करंट ये वाला, इसको क्या लिखोगे, I2 प्लस में I3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से मैं, I2 प्लस में I3, ऐसे करके आपको पहले करंट के नोटेशन दिखा देने हैं, और ये वापस मिलकर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। अब इनका नामकरण कर दो पॉइंट्स का भी, ताकि आप किरचॉफ में अप्लाई कर सको। इसको मैं कहता हूँ ए, इसको कह देते हैं बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। यहाँ पे देखो 3 लूप बनेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 3 लूप बनाने पड़ेंगे, फिर 3 लूप से 3 इक्वेशंस बनेंगी और जंक्शन लॉ लगेगा। तो टोटल 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। तो मैं सबसे पहला केवीएल अप्लाई करता हूँ। अब केवीएल किस में अप्लाई करेंगे, केवीएल मतलब होता है किरचॉफ वोल्ट लॉ, आई होप कि आपको पता होगा। देखो अब केवीएल अप्लाई करेंगे पहले वाले लूप में। देखो कितने लूप हैं आपके पास, 3, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये नीचे वाला भी एक लूप कंसिडर किया जाता है इसमें, तभी जाके 3 इक्वेशन बन पाएंगे आपके पास। देखो अब इसमें कैसे करोगे, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो बेसिक 2 रूल होते हैं, मैं करंट की डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलूंगा, और सेल के केस में जिस प्लेट पे पहुंचेंगे उसका सिंबल लेंगे। बाकी अपना अपना जो आता है आपको कर लेना, फाइनल इक्वेशन मैच कर लेना कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, चाहे आप किसी भी तरीके से करो, फाइनल इक्वेशन सेम ही आएगा। अब मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे बाई अप्लाइंग, बोर्ड में वैसे लिखना जरूरी होता है, आप जो डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो ना, ये लिखना पड़ता है, बाय अप्लाइंग KVL इन लूप। कौन सा लूप है, लूप का नाम बताओ, ए से बी, बी से डी, और डी से वापस ए। तो ए बी डी ए, वापस ए तक भी आना होता है, ए बी डी बोल के मत छोड़ देना। तो ये आर्क होगा, लूप थोड़ी ना होगा। लूप कब होगा, जब पूरा वापस ए पे लौट हो गया। अब देखो KVL अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। भैया यहाँ से जब ए से लेके हम बी जा रहे थे, तो हमको एक रजिस्टर दिखा, रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR। अब करंट हम भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है, तो लिखेंगे हम माइनस का 10 इंटू में रेजिस्टेंस कितना था 10 इंटू में करंट I1। अब इसी के आगे जब आप B से लेके D तक जाओगे तो फिर से एक रजिस्टर दिखेगा, तो इसका क्या लिखो, देखो हम भी नीचे आ रहे हैं, B to D आ रहे हैं और करंट भी नीचे आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, तो इसलिए लिखूंगा यहाँ पे माइनस का और 5I3 रजिस्टेंस इंटू में करंट 5I3। अब वापस D से हम A पे जाएंगे, तो फिर से एक रजिस्टर दिख रहा है। देखो हम D से A जा रहे हैं और करंट नीचे क्यों आ रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन को हम मानते हैं प्लस। तो यहाँ पे कितना 5 का रजिस्टर है और I2 करंट है, तो 5I2 यहाँ लिख देंगे ऐसे करके, राइट। तो ये हो गया अपने पास एक लूप पूरा, और जहाँ वापस आप पॉइंट पे पहुंचे तो इक्वल टू क्या लिखते हो, फाइनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब इसी को रिजॉल्व करके लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस का 2I1 माइनस का I3 और प्लस में I2, रिजॉल्व करके लिखेंगे ना बेसिक लिमिट में। जैसे कि सब में 10 था, 5 था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड में लिख सकते हैं ना। तो इसका 2I1 हो जाएगा, इसका I3 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, बेसिकली सबको 5 से डिवाइड कर दो, अपने आप ये निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। जितना सिंप्लीफाई हो सके हम करेंगे सिंप्लीफाई, देख रहे हो। चलो आ जाओ दूसरे लूप में आ जाओ। अब दूसरे लूप मतलब B ले रहा हूँ मैं, ये वाला लूप। इसमें ऐसे दिखाना ही पड़ता है कि आप कैसे घूमे हो उसमें, ठीक। तो हम लिखेंगे, फिर से वही लाइन लिखनी पड़ेगी, बाई अप्लाइंग KVL। जगह थोड़ा कम है, मैं मिटाना नहीं चाहता बोर्ड, इसलिए यहीं पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ। इन लूप कौन सा है अपने पास, BCDB। अब अप्लाई करेंगे, फिर से वही सेम रूल होगा, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव मानेंगे, बाकी पॉजिटिव मानेंगे, अपोजिट में, है ना। अब यहाँ पे देखो हम B से लेके C तक जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, फिर से नेगेटिव मानना पड़ेगा। कैसे निकलते हैं, 5 इंटू में ये, तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का 5 रेजिस्टेंस इंटू में करंट कितना, तो सामने I1 माइनस I3। अब वापस हम C से D जा रहे हैं, तो C से D में हम नीचे की ओर जा रहे हैं और करंट ऊपर की ओर आ रहा है, तो इस बार पॉजिटिव माना जाएगा। पॉजिटिव का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, तो 10 लिखेंगे,
और करंट कितना था सामने में I2 प्लस में I3, ऐसे करके हम लिख देंगे इसको। और लास्ट है हमारा D2B वाले लूप में। देखो D2B वाले लूप में क्या करेंगे कि हम जब ऊपर जाएंगे तो करंट नीचे आ रहा है तो फिर से प्लस मानना पड़ेगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में प्लस मानते हैं, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, करंट कितना था 5 और रेजिस्टेंस कितना था I3, तो यहाँ पे 5I3 लिख देंगे इजिकल टू, फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम लिख देते हैं 0। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो माइनस का 5I1, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो माइनस का 5I1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस का 5I3 हो जाएगा, राइट। फिर से जल्दी से इसको रिजॉल्व कर लो, ये 10I2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10I3 आ जाएगा और प्लस में 5I3। अब इसको रिजॉल्व करके लिख देंगे हम। अब देखो यहाँ पे I1 जो है वो सिर्फ एक बार है, I2 भी सिर्फ एक बार है और I3 3 बार है, तो इन सबको लिखेंगे। मैं पहले I1 वाले को लिख देता हूँ, तो यहीं पे करना स्टार्ट करते हैं। माइनस का 5I1 था ये अपने पास, ये रहा, फिर ये I3, तो पहले I2 को लिख देता हूँ मैं, नहीं तो इसमें I3 लिखेंगे। I3 लिखेंगे पहले क्योंकि इसमें भी I3 था पहले, तो इसमें लिखेंगे 5 और 5 10 और 10 20, तो हमारे पास आ जाएगा, सबको हम जोड़ेंगे, सब कुछ प्लस में ही था तो 20I3 आ जाएगा। और लास्ट क्या अपने पास I2, तो वो 10I2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10I2 लिखेंगे, 10I2 इजिकल टू 0। फिर से इसको 5 से डिवाइड कर दो ताकि बेसिक सिंपल रेशियो में आ जाए, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का I1 प्लस का ये 4I3 और ये प्लस का 2I2। देखो हम 5 से डिवाइड जानबूझ के कर रहे हैं ताकि सिंपल इक्वेशन बने, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर बड़े बड़े नंबर में ना बड़ी दिक्कत होती रहती है बच्चों को, इसलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, 2 लूप सॉल्व हो गया। अब तीसरा लूप सॉल्व करेंगे। तीसरे लूप में कौन सा वाला है, ये वाला जो नीचे वाले ऐसे करके घुमा हुआ है, इसको भी लूप मान के आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, KVL, किसमें, इन लूप कौन सा है अपने पास, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से करते हैं ADC, C तक पहुँचे, फिर C से E, फिर F से वापस A, तो FA, यहाँ तक ये पूरा लिखना पड़ता है ऐसे करके। अब फिर से सेम रूल है, करेंट डायरेक्शन नेगेटिव, और सेल में क्या होता है कि सेल के जिस प्लेट पे पहुँचते हैं फाइनली उसका सिंबल लेते हैं। अब देखो बताता हूँ, एक अपने आप से समझ जाओगे आप, वैसे आपने कर भी रखा होगा आई होप। आ जाओ, तो यहाँ पे जब हम A से D जा रहे हैं तो हम भी नीचे जा रहे हैं, A से D जाएंगे हम, और करंट भी नीचे आ रहा है, तो 5I2 माइनस का 5I2 क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे। फिर यहाँ से इधर जा रहे हैं तो फिर भी हम भी ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है, तो फिर से माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस का रेजिस्टेंस कितना है 10 इंटू में करंट, यानी कि I2 प्लस में I3। अब जब C से E आएंगे तो यहाँ पे तो कोई रजिस्टर ही नहीं और कोई सेल भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे C2 में। वापस जब हम E से लेके F तक जा रहे हैं तो सेल भी है और रजिस्टर भी है, तो सेल का देखना पड़ेगा, पहले सेल आएगा। तो सेल में क्या होता है कि वोल्टेज दे रखा होता है 10 वोल्ट, तो जिस प्लेट पे पहुंचो फाइनल, पहले तो नेगेटिव प्लेट पे पहुंचूंगा, फाइनली किस पे पहुंचूंगा, पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे फाइनल प्लेट का लेते हैं सिंबल, प्लस इंटू में जितना EMF दे रखा हो 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। और फिर हम किधर जा रहे हैं, इधर की ओर, और करंट भी किधर आ रहा है, देखो ऐसे करके इधर की ओर तो करंट जा रहा है, तो माइनस में होगा 10, और इंटू में यहाँ पे करंट कौन सा है I, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का रेजिस्टेंस ये वाला 10 इंटू में जो करंट फ्लो कर रहा था इस आर्म में वो था I, तो माइनस का 10I। और फाइनली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फाइनली यहाँ पहुँच गए हम, यानी कि F to A में कुछ भी नहीं था और फाइनली A पे पहुँच गए। तो जब A पे पहुँच जाए तो इक्वल टू 0 करना होता है हमको। मैं थोड़ा सा जगह बचाता हूँ, छोटा सा लिखूँगा इक्वल टू 0 कि यहाँ पे लिखना अभी। अब देखो यहाँ पे वापस सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 5I2, ये 5I2 गंदा सा लिखा था, फिर से लिख देता हूँ, माइनस का 5I2, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10I2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10I3 आ जाएगा। और उसके बाद अपने पास प्लस का 10 है, फिर माइनस का 10I है। अब करोगे क्या, यहाँ पे फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ यहीं पर ना डायरेक्टली जंक्शन रूल लगा दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डायरेक्टली जंक्शन रूल लगा दो, क्यों, देखो जो हमारा पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में क्या है I1 I3 और I2, यानी कि I1 I2 I3 है, 3 करंट है। दूसरा वाले इक्वेशन में देखो कि दूसरा वाला इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे I1 I3 I2, यानी कि I1 I2 I3, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन इस इक्वेशन में फर्स्ट क्या रहा है कि 1 नहीं आ रहा अपने पास, I2 I3 आ रहा है और I आ रहा है बीच में, है ना, इक्वल टू में 0, तो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको भी I1 I2 I3 मिलाना पड़ता है। वो कैसे लाओगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन आया आपके पास, I वाला करंट आ गया, तो I को रिप्लेस करेंगे कैसे, जंक्शन लॉ की मदद से। अब जंक्शन लॉ क्या कहता है कि मान लो ये वाला जंक्शन देखो सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है I वाला और जा रहे हैं कौन से I2 I3, सॉरी I1 I2, तो I1 I2 मिला के किसके बराबर होना चाहिए, I के। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि I को यहाँ से रिप्लेस करके लिख दोगे I1 I2, फिर सॉल्व करोगे, अपने आप आंसर आने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना था, माइनस का 5I2 और माइनस का 10I2, तो ये हो जाएगा माइनस का 15I2 प्लस हो जाएगा ना, फिर माइनस का 10I3 और ये माइनस प्लस का 10 है, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू उसको उधर भगा दो,
तो यहाँ पे माइनस का 10 ये वाला, और आई की जगह में क्या लिखूंगा मैं, i1 प्लस i2 फ्रॉम, ये फ्रॉम कहाँ से लेते हैं हम, जंक्शन लॉ से लेते हैं, फ्रॉम जंक्शन लॉ। तो कुछ छोटा छोटा लिखना पड़ेगा वरना बोर्ड मिटाना पड़ेगा, लेंदी क्वेश्चन है यार, तभी तो बच्चों सॉल्व ही नहीं हो रहा होता है। ये i1 प्लस i2, और ये प्लस का 10 उधर गया था तो माइनस का 10 आ जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 10 लिख देंगे। अब इसके नीचे यहाँ सॉल्व कर देते हैं, देखो फिर से इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 15i2 माइनस का 10i3 माइनस का 10, देखो ये माइनस का 10i1 हो जाएगा और ये माइनस का 10i2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 10 बचेगा। अब यहाँ पे ये रहा i2, एक और आ गया और एक और आ गया, तो इसको भी लिख देंगे। तो पहले मैं i1 को लिख देता हूँ, माइनस का 10i1 आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो माइनस 15 है और माइनस 10 है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, माइनस का 25i2, और यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस का 10i3 और माइनस का 10i1 इक्वल टू माइनस का 10। पूरे क्वेश्चन को -5 से डिवाइड कर दो, मुझे दिख रहा है माइनस माइनस, या फिर ऐसे कर लो माइनस कॉमन लेके इधर से माइनस माइनस काट दो और 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 5i2 प्लस में आएगा ना। तो ये भी कैसे, मैं लिख नहीं रहा बार बार सारे शब्द नहीं लिखूंगा, माइनस कॉमन लिया सारी चीज़ें प्लस में चली जाएंगी, है ना। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। अब ये वाला माइनस कट जाएगा। अब बचे हुए क्वेश्चन को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है 5 से। देखो तो ये आ जाएगा 5i2, यहाँ पे आ जाएगा 2i3 और यहाँ पे आ जाएगा 2i1 इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा अपने पास। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन बन गए अपने पास, है ना। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से आपको i1 i2 i3 निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं तो एलिमिनेशन को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं 3 इक्वेशन हाईलाइट कर देता हूँ अपने पास, ये इक्वेशन पहला वाला है, ये इक्वेशन दूसरा वाला है, ये इक्वेशन तीसरा वाला है। अब देखो बेसिक रूल क्या होता है, आप तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, अगर तीनों में 3 वेरिएबल्स है, i1 i2 i3 है, तो आप किसी भी 2 इक्वेशन को मिला के पहले 2 वेरिएबल मिलाओगे, यानी कि एक को एलिमिनेट करोगे। अब देखो एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करोगे आप, एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करोगे, देखो इसमें मैं i2 i1 नहीं होगा, i3 देख लो, i3 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। अब यहाँ पे लेकिन 4i3 है, यहाँ पे सिर्फ एक i3 है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ और कैंसिल करना चाहूँ i3, तो यहाँ पे मुझे 4i3 चाहिए, तभी तो प्लस का 4i3 माइनस का 4i3 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो i3 हट जाएगा पूरे क्वेश्चन में से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखना पड़ता है वैसे, जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। बाई मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट को विद 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे 2 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2, अपने आप समझ जाना भाई साहब, इसके आगे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे लिख देते, देखो पहले ये वाला लिख देता हूँ, माइनस का i1 इक्वेशन नंबर 2 वाला, प्लस का 4i3 है ये, और उसके बाद अपने पास प्लस का 2i2 है इक्वल टू 0 था। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 4 2 जा 8, तो माइनस का 8i1 हो जाएगा, ये माइनस का 8i1, फिर ये माइनस का देखो 4 1 जा 4, माइनस का 4i3 आ जाएगा, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, घोटाला मत कर देना। तो 4 लास्ट वाला क्या था, i2 है अपने पास, 4i2 इक्वल टू 0 इंटू में 4, उस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन 0 इंटू में 4 तो 0 ही होगा। अब इसको सिंपली ऐड कर दो, नहीं ऐड करना था यहाँ पे क्वेश्चन को, है ना, ऐड कर दो सिंपली, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9i1 आ जाएगा, ये कट गया अपने पास, और ये हो जाएगा प्लस का 6i2 इक्वल टू 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आपने 1 और 2 की मदद से 2 वेरिएबल में 1 और 2 में एक और नया इक्वेशन निकाला, वैसे ही अब या तो 1 और 3 का इस्तेमाल कर लो, या फिर 2 और 3 का इस्तेमाल करके एक और इक्वेशन निकालो ऐसा, फिर उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वेरिएबल में आओगे। इतना सॉल्व करना पड़ता है, तभी है भाई साहब एनसीईआरटी का सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है ये। इतना आसान होता तो बच्चे खुद ही ना कर लेते। देखो इजली समझते जाओ, अगर आपको आ गया तो भाई साहब ताकतवर महसूस करोगे, मज़ा आएगा कि हमको ये क्वेश्चन आता है। बहुतों को नहीं आता होगा आपकी क्लास में, आ जाओ देखते कौन सा इजली सॉल्व हो सकता है। ये p प्लस में है, ये भी प्लस में है, और जब हम माइनस करते हैं ना बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता, इसलिए हम ये वाला पकड़ेंगे, माइनस का है और ये माइनस का है। तो अब इन दोनों की बात करूँ, देखो इसमें 2i3 है, इसमें सिर्फ 1i3 है, तो इसको 4 से नहीं बल्कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता ताकि आपको देखने में आसानी हो। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो भैया 2 से, और फिर ऐड कर देना इक्वेशन नंबर 3 के साथ। ठीक, समझ जाना, इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन 3 को लिखते हैं, देखो 5i2 प्लस में 2i3 प्लस में 2i1, 2i3 था, 2i3 प्लस में 2i1 इजिकल टू, यहाँ पे 2 था, 0 नहीं था इस बार, तो 2 था, यहाँ पे 2 लिखेंगे। एंड फिर नीचे लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 4i1,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस का 4i1। वैसे i1 के नीचे i1 लिखोगे ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो माइनस का 2i3, तो माइनस का 2i3, और फिर 2 को मल्टीप्लाई किया i2 से तो माइनस प्लस का 2i, देखो प्लस में है ना, तो प्लस में 2i2 इजिकल टू 0 होगा अपने पास। अब यहाँ से फिर से इन दोनों को ऐड कर देंगे बेसिकली, तो ये अपने पास कट जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 2 है, i3 है। अब i1 वाले को i से जोड़ना, इसके साथ मत जोड़ देना, उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पे माइनस प्लस का 2i1 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो i1 कितना बचेगा 2 और माइनस का 4, तो माइनस का 2 बचेगा ना, माइनस का 2i1, और ये i2 देखो दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, 7 का i2 इजकल टू 0 प्लस में 2 ऐड करना है तो 2 आएगा। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर, कौन सा था ये अपने पास, 5 था, नहीं ये 4 होना चाहिए ना, ये 4 होना चाहिए, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, इतना ही लेंदी है, कोई आसान तरीका नहीं है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता नहीं रहा, जितना आसान हो सकता है उतना आसान कर रहा हूँ, देखते रहो। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखो, इसमें भी 1 और 2 है यानी कि 2 वेरिएबल्स, इसमें भी 1 और 2 है यानी कि 2 वेरिएबल्स। अब जैसे एलिमिनेशन आपने इन सब में अप्लाई किया था, वैसे इन दोनों में अप्लाई करके एक में आना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 9i1 है, वहाँ पे 2i1 है माइनस का, यहाँ पे प्लस का 6i2 है, वहाँ पे 7 है। अब दोनों एक जैसे ही है, किसी को भी एलिमिनेट कर दो, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ, किसको एलिमिनेट करूँगा, i1 को एलिमिनेट कर देते हैं, i1 को एलिमिनेट करते हैं, i2 निकालेंगे पहले सबसे पहले, ठीक। अब i1 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई। देखो इसका जो नंबर होता है ना, जब ऑड कुछ मिल ना रहा हो तो इसके नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके नंबर को उससे, तो यहाँ पे 9 था तो पूरे क्वेश्चन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वहाँ पे i1 में कितना था 2, तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब i1 को एलिमिनेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस पूरे इसमें देखो यहाँ पे 2 है i1 में, यहाँ पे 9 है, तो इस पूरे क्वेश्चन को इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 9 से, माइनस के 9 से नहीं 9 से, और इसका 2 है तो यहाँ पे पूरे से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर दोनों को लिखूंगा। तो मैंने किया इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई, और फिर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जब सेम साइन होता है तो माइनस करना पड़ता है, और इक्वेशन नंबर 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर दोनों को लिखेंगे। चलो क्वेश्चन 5 को लिख देते पहले, 9 2 जा 18, माइनस का 18i1, फिर यहाँ पे नपंचलन नसते 9 7 जा 63i2 प्लस इजकल टू 9 2 जा 18, 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन 1, मतलब 5th का मल्टीप्लाई। अब 4th का मल्टीप्लाई करो तो इसे 9 2 जा 18, फिर से माइनस का 18 आएगा i1 में, राइट, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12i2 आ जाएगा इजिकल टू, सामने तो 0 ही था तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 0 लिख दो। अब हमें माइनस करना है, माइनस करते कैसे हैं पता होगा आई होप, कि जो नीचे वाला साइन होता है वो कन्वर्ट चेंज हो जाता है, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा। अब ये प्लस का बन गया, ये माइनस का, कैंसिल आउट, ये घटेगा तो कितना बचेगा, देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 5 6 में से गया तो 5 बचा, 51 2 बचा, इजकल टू में 18 बचा। अब यहाँ से अगर मैं i2 निकालूंगा तो ये आएगा 18 अपॉन में 51, अब देखो कट जाए तो ठीक है, 17 14 77 51, हाँ 17 से कटेगा ये अपने पास है ना। i2 कितना आएगा, ये इसको काटोगे तो 3 से 3 टाइम्स में काटोगे तो 6 जाएगा, और ये इसको 3 टाइम में काटोगे तो 17 3 जा 51 77 51, ठीक है। तो ये आएगा 66 अपॉन में 17, ये अपने पास एम्पियर में करंट आ गया। जैसे आपका एक करंट निकल जाए, जैसे आपका एक करंट निकल जाए, जैसे कि हमने i2 निकाल लिया, तो वापस आओ i2 को देखो, अब किसी में ही पुट कर दो, इक्वेशन 4 में पुट कर दो, i2 पुट करोगे तो i1 निकल जाएगा आराम से, है ना। अब जब i1 i2 निकल जाए, चाहे इसमें भी पुट कर सकते थे हम, इसमें पुट करके दिखा दिया मैंने, i2 को यहाँ पे लाओ, यहाँ पे पुट कर दो तो i1 निकल जाएगा। जैसे i1 और i2 दोनों निकल गए तो किसी भी ऊपर वाले क्वेश्चन में चले जाओ, इसमें मेरे को i2 निकल गया भैया, i1 निकल गया तो i3 निकल जाएगा पुट करके, है ना। तो आप पीछे जाके वापस आप खुद ही आंसर निकाल लेना और मुझे कमेंट करके बताना सच में निकला या निकला। और हाँ, अगर कुछ समझ में ना आया हो इसमें, और या फिर किरचॉफ पे एक वीडियो चाहिए जिसका थ्योरी कॉन्सेप्ट मैं समझाऊँ, आपको बेसिक क्वेश्चन करना सिखाऊँ, तो कमेंट करके बताओ। अगर आपने बोला तो वो भी बना देंगे ताकि आपकी इजीली के किरचॉफ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, भागो।